ओम नमो आदेश शिव गोरखादेश। तो प्रेमी भगतजनों, आज हम आपको नाभि चक्र का ध्यान करना सिखाएंगे। नाभि चक्र, जिसको मणिपुर चक्र भी कहा जाता है, और यह चक्र आपके शरीर का केंद्र होता है। यह आपके शरीर का वह सेंटर है जिससे कि आप जीवन में जब माँ के गर्भ में थे तो इसी केंद्र से आप माँ के साथ जुड़े हुए थे। यहीं से आपको खाना मिल रहा था, यहीं से आपको श्वास मिल रही थी, आपको जीवन यहीं से मिल रहा था, आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा था। आज हम आपको इसी नाभि चक्र में आपको ठहराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो यह ठहर गया, समझ लो वह सब कुछ पा गया। जीवन में सुख हो, संपत्ति हो, स्वास्थ्य हो, सौभाग्य हो, शांति हो, उसके लिए नाभि चक्र का ध्यान सबसे महत्वपूर्ण है। और योग मार्ग में हमारे गुरु सिद्ध योगी श्री मंगलनाथ जी ने हमें नाभि चक्र के ध्यान में पारंगत किया। उन्होंने हमें सहज समझाया और हम अक्सर गिनते रहते। वो हम मुस्कुराकर शब्द कहते और हम अक्सर गिनते चले जाते। आज हम इसमें पारंगत हुए। तो नाभि चक्र के ध्यान की शुरुआत आपको कैसे करनी है? आपके पास एक फोन होना चाहिए और आपके पास हेडफोन होना चाहिए जो कानों में लगाया जाता है। ईयरफोन भी कह देते हैं, हेडफोन भी कह देते हैं। उसको आपको अपने कानों में लगाना है। सीधा लेट जाना है, बिल्कुल सीधा लेट जाइए, क्योंकि हम इस ध्यान को इतना सरल बना रहे हैं कि आप एक बार कर लेंगे तो एक बार में ही आप सीख जाएंगे। सीधे आपको लेट जाना है, बिल्कुल सीधा लेट जाइए। अपने दोनों हाथों को कमर के साथ सीधा लंबा कर लीजिए, शरीर के साथ लंबा कर लीजिए। शरीर के साथ लंबा कर लेने के पश्चात अपने पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर रखिए, थोड़ा सा अंतर रखिए, बस 5-4 इंच का। आपका शरीर अब सहज हो जाना चाहिए। बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दें। कोई भी दबाव, खिंचाव, तनाव शरीर में कहीं नहीं होना चाहिए। आपके दांत भिजे हुए नहीं होने चाहिए, कसे हुए नहीं होने चाहिए। बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अब आपको करना क्या है? आपको अपना राइट हैंड, दायां हाथ अपनी नाभि के ऊपर रख लेना है। नाभि के ऊपर रख लीजिए। अब मैं आपको उस नाभि चक्र ध्यान पर ले जा रहा हूं, जिसको करने के बाद आप स्वयं को ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करेंगे। जिन लोगों के नाभि चक्र डैमेज हैं, उन लोगों को यह अभ्यास जरूर करना चाहिए। जिनके नाभि के नीचे दर्द रहता है, पेट में समस्याएं रहती हैं, कब्ज रहती है, या खाया पिया पचता नहीं है, ऐसे लोग नाभि चक्र का ध्यान करें। अब आपको दायां हाथ अपनी नाभि पर रख लेना है और धीरे धीरे आपको श्वास लेना है। श्वास को नाभि तक खींचना है, और जब श्वास नाभि तक खींचेंगे तो आपका हाथ और पेट ऊपर की तरफ उठ जाएगा। अब श्वास को आप धीरे धीरे फिर से छोड़ दीजिए, और इतना छोड़िए कि आपका हाथ और पेट सिकुड़ जाए। ऐसा आपको 3 बार करना है। तो चलिए अब श्वास खींचते हैं। अब मैं 27 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती गिनूंगा। जैसे ही मैं 27 बोलूंगा, आपको श्वास नाभि तक खींच लेना है, जिससे कि आपका हाथ और पेट ऊपर की तरफ बढ़ेगा, फूलेगा।
अपने ध्यान को अपने हाथ पर रखिए। फिर मैं 26 बोलूंगा तो आपको श्वास छोड़ देना है बाहर। आपका हाथ और पेट अंदर की तरफ सिकुड़ जाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब श्वास पर अपना ध्यान को हटा लीजिए और श्वास को नॉर्मल चलने दीजिए। जैसी गति में वह चलना चाहे बिल्कुल सामान्य हो जाने दीजिए। अब मैं आपके शरीर के कुछ अंगों का नाम लूंगा। जिस अंग का मैं नाम लूं, आपको अपने ध्यान को, अपनी चेतना को उस अंग पे ले जाना है। दाएं पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पैर का तलवा, एड़ी, टकना, पिंडलिनी, घुटना, जांघ। अब बाएं पैर पर अपने ध्यान को लाइए। लेफ्ट पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पैर का तलवा, पैर के ऊपर का भाग, एड़ी, टकना, पिंडलिनी, घुटना, जांघ। दोनों जांघ एक साथ। अब राइट हैंड पर अपने ध्यान को लाइए। राइट हैंड का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी, हथेली, हथेली का ऊपर का भाग, कोहनी से नीचे की बाह, कोहनी से ऊपर की भुजा, कंधा, दायां कंधा। अब बाएं हाथ पर अपने ध्यान को लाइए। बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, हथेली का ऊपर का भाग, भुजा, कोहनी, कंधा। अपना ध्यान अपनी छाती पर ले आइए। छाती का राइट हिस्सा, लेफ्ट हिस्सा। अब अपने ध्यान को अपने पेट पर ले आइए। नाभि के ऊपर अपने ध्यान को लाइए, जहां पे आपने हाथ रखा हुआ है। नाभि चक्कर में आप अपने ध्यान को लगा दीजिए। पूरा ध्यान अपने श्वास के साथ पेट के ऊपर उठने और श्वास निकलने के साथ
पेट के नीचे सिकुड़ने के ऊपर ध्यान लगाइए। जैसे ही आप श्वास ले रहे हैं, अंदर खींच रहे हैं, आपका पेट फूल रहा है। और फिर जैसे ही आप श्वास को छोड़ रहे हैं तो आपका पेट भीतर की तरफ सिकुड़ रहा है। ऐसे ही श्वास पर ध्यान लगाए आपको रखना है। अपना पूरा ध्यान अपने श्वास पर लगाएं कि नाभि कैसे ऊपर की तरफ उठ रही है और नाभि श्वास छोड़ते ही भीतर की तरफ सिकुड़ रही है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।